नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। मॉनसून के मौसम के बीच बंदरवन के घने जंगलों में एक खौफनाक रहस्य सामने आया। सिबली सादिक हृदया, एक युवक और होनहार चिकन फार्म के मैनेजर, एक तूफानी अगस्त की रात को बिना किसी सुराग के गायब हो गए। जो एक सामान्य शाम की तरह शुरू हुआ, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। सिबली को आखिरी बार उनके कार्यस्थल से निकलते हुए देखा गया था, जब उन्हें एक परिचित आवाज ने बुलाया था। उसे पता नहीं था कि यह उसकी अंतिम यात्रा होगी। दिन हफ्ते में बदल गए और उम्मीदें धुंधली हो गई। सिबली की खोज ने जांचकर्ताओं को जंगल की गहराई में ले गए, जहां उन्हें एक भयानक दृश्य का पता लगाया, जिसने समुदाय को हमेशा के लिए डरा दिया। इस जघन्य कृत्य के पीछे कौन था? उन्हें ऐसा क्रूर अपराध करने के लिए क्या प्रेरित किया? हमारे साथ जुड़े रहे पूरी घटना को जानने के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्द से जल्द गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 वर्षीय एक बंगाली लड़का सिवली सादिक हृदया। सिवली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से सिवली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सिवली एक गरीब परिवार से भले संबंध रखता था, मगर वो बहुत ही होनहार लड़का था। पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सिवली कॉलेज में एडमिशन ले लेता, लेकिन सिवली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो समय पे दे पाए। इसीलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए सिवली पास के ही एक चिकन फार्म में बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म में सिवली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में सिवली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि सिवली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा सिवली को दे दी जाती है। और यही कारण है कि वहां काम करने वाले सभी लोग सिवली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू करते थे। रोजाना सुबह सिवली काम के लिए अपने घर से निकलता और शाम होते तक काम खत्म करके वो घर वापस चला आता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिवली सुबह काम पर आता तो है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वह घर वापस नहीं आता। देर होने पे शिवली के परिवार वालों को शिवली की चिंता सताने लगती है। इसीलिए वो शिवली को फोन करने का प्रयास करते हैं, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर यही लोग शिवली के कुछ जानने वालों को फोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं से कोई जानकारी उन्हें नहीं मिलती। अब परिवार वाले शिवली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिवली की माँ नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिवली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए शिवली अपनी माँ से कहता है, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। यह लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिवली की माँ आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही फोन कट जाता है। उसके बाद जब लोग शिवली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से एक अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। शिवली के परिवार वाले के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी यह लोग कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश के बाद भी शिवली के माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही इंतजाम कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर का फोन आता है तो शिवली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो इंतजाम नहीं कर पाया, बल्कि 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ, इसीलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। शिवली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब शिवली के पिता पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदरवाट के एक लोकेशन पे बुलाता है। शिवली के पिता बताई गई लोकेशन पे पहुंचते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है और जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुम पुलिस वालों को या किसी और को इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसा लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। यह सुनकर परिवार वालों को थोड़ी राहत मिलती है और बेटे के घर वापस आने का वे इंतजार करने लगते हैं, मगर उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता।
इंतजार करते करते घंटे बीत जाते हैं मगर शिवली नहीं आता। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस से कुछ न बताने के लिए मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद तक शिवली वापस नहीं आता तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउज पुलिस स्टेशन में शिवली के किडनैपिंग का केस दर्ज किया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से पूछताछ करते हुए शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस चिकन फार्म में काम करता था वही काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों की इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले चिकन फार्म में काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूर को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमंग चिंग मामा, स्विंग मुंग मामा, उगन मुंग मामा और उगत मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी न जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है कि हमने सब कुछ उमंग चिंग मामा के कहने पे किया है। अब पुलिस वाले उमंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। उमंग चिंग मामा से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में बाकी अपराधियों की तरह उमंग चिंग मामा भी शिवली को जानने से इनकार करते हैं, मगर पुलिस की थोड़ी शक्ति के बाद उमंग चिंग मामा एक एक राज का पर्दा हटाना शुरू करते हैं। उमंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उमंग चिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुम लोगों ने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली थी तो आखिर शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पे उमंग चिंग मामा खुलासा करते हैं कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमंग चिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वाले पुलिस तक न जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमंग चिंग मामा बताते हैं कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों ने जो 2 लाख रुपए दिए थे उनमें से 1.5 लाख वह खुद रख लेता है, बाकी 50,000 में 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब उमंग चिंग मामा किडनैपिंग और हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कनपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उसे मार डाला। खुलासे के मुताबिक यह सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो भी मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई कभी भी शिवली को ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इसमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमंग चिंग मामा ने पकाकर खाया भी था। जब अपराधियों द्वारा शिवली के मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरा बांग्लादेश में यह चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का गुस्सा बाहर आ जाता है। चूंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसीलिए देखते ही देखते यह मामला कम्युनल का रूप ले लेता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लोगों ने ऐसा एक मासूम लड़के के साथ इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। जब इस सवाल का जवाब उमंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो वह चौंका देने वाला खुलासा फिर से करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस चिकन फार्म में करता है तो वहां काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अक्सर यह लोग काम चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत चिकन फार्म के मालिक से भी कर दूंगा। इस बात पे उमंग चिंग मामा और बाकी सभी साथियों तथा शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है और
इस झगड़े की जानकारी चिकन फार्म के ओनर तक चली जाती है। फिर एक दिन मालिक शिवली के साथ तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वह जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ओनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर रहने और बिना झगड़े के काम करने की बात समझाता है और बाकी मजदूरों को चेतावनी भी देता है। अब बाकी के मजदूरों को शिवली के अनुसार काम करना पड़ता था, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता था। वह लोग शिवली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उमंग चिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमंग चिंग मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद उमंग चिंग मामा और उसके साथी चिकन फार्म से ही शाम में शिवली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद ये सभी शिवली के परिवार वालों को फिरौती का डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबे पे तब पानी फिर जाता है जब शिवली उमंग चिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद शिवली को छोड़ दिया, यह सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसीलिए उमंग चिंग मामा अपने सब साथियों से शिवली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली को जोर से पकड़ते हैं और उमंग चिंग मामा शिवली का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक शिवली की सांस न थम जाए। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले यह सभी शिवली के शरीर से मांस अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके। मगर इन लोगों का यह प्लानिंग काम नहीं करता और आखिरकार शिवली के माता पिता पुलिस के शरण में चले जाते हैं और यह सभी पकड़े जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन खुलासों के बाद पुलिस वाली कई टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहाँ पर आरोपियों ने शिवली की हत्या करने का दावा किया था। फिर सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घाटों से कई घंटों तक मेहनत करने के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर के कुछ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा हमने बताया था, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े असर मीडिया के द्वारा यह फैलाया गया था कि शिवली के किडनैप करने के बाद उसके मांस को एक किडनैपर ने खाया था। इस हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। इसीलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, वो बड़ी संख्या में आसपास के इलाके में रहने वाले आम लोग जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिवली के कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमंग चिंग मामा समेत सभी आरोपियों को वापस ले जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमंग चिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमंग चिंग मामा को बचाने की पूरी प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमंग चिंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते सब कुछ मिनट के अंदर उमंग चिंग मामा वहीं भीड़ के द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देते हैं। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ आगे जांच बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पे उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराएं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामला की सुनवाई आगे होती है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में आरोपियों को अदालत द्वारा सजा भी मिल जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलेगी यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जलन और दुश्मनी किस हद तक इंसान को निर्दयी बना सकती है। शिबली सादिक हृदय की हत्या एक भयानक उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े अपराध का कारण बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।